A very happy good morning and Jai Hind students. Welcome to the sociology class. Continue with the same chapter. Chapter number 2. Terms, concept and their use in sociology. In our last class we have discussed about the social stratification. Caste, a system of stratification, origin of caste and Varna scheme, features of caste, and today we will discuss about the Varna and Jati. Sociological studies of villages in 1950s, 70s revealed that caste it actually functions at local level is different from the Varna scheme. When sociologists study in the villages in 1950 and 70s, they got that the caste system or caste function on the local level is different from the Varna scheme, है ना? ये Varna scheme से बिल्कुल different है क्या caste system, ठीक है? Varna Jati's broad pan-Indian aggregative are actually existing hierarchies at classification and is uniform throughout level but varies from region to region. वर्ना और जाति जिसे हम कह सकते हैं कि जो हमारी एग्रीगेटिव सोसाइटीज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ एक हायरार्की सिस्टम बनाया हुआ है, एक क्लासिफिकेशन है किस चीज का, कास्ट का, है ना? कैसे जैसे कि हम कह सकते हैं अप और डाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? एक फिक्स पोजीशन है, एक फिक्स स्टेटस है आपका सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू योर कास्ट, है ना? बट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, बट ये भी वेरी है, रीजन टू रीजन डिफरेंट है ये भी, है ना? इसमें भी वेरिएशन पाई जाती है डिफरेंट टू। इसमें वेरिएशन क्यों है? ये डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जहाँ जो कास्ट डोमिनेट करती है, जहाँ जो कास्ट पावर में है, वहां वो कास्ट अप है ना? वो उसका लेवल हम कह सकते हैं अप है। In India there are only 4 varnas. 4 varnas कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. A complex division in each area. लेकिन ये जो वर्णा सिस्टम था हमारा, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाला, इसको एक कॉम्प्लेक्स वो बना दी। तो सिंपल वे था, सिंपल किस चीज का? लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना? सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर था जो सोसाइटी में बहुत ही वैदिक इरा से चला आ रहा था, लेकिन धीरे 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 आके वो एक कॉम्प्लेक्स उसको वो बना दिया गया, कास्टिज्म में बदल दिया गया उसको, है ना? There are actually hundreds of caste and sub-caste in contemporary Indian villages. Indian villages में कास्ट की भी सब कास्ट, 100 से भी ज्यादा कास्ट है, कास्ट की भी सब कास्ट है, मिला के 1000 से भी ज्यादा कास्ट और सब कास्ट पाई जाती है ना? इसके बाद है स्टडीज शो दैट द कास्ट सिस्टम इज कंटेम्परेरी इंडिया हैज 2 मेन एस्पेक्ट्स. Caste has 2 main aspects in contemporary area. Ritual aspects में क्या है? It is based on ideas of purity. Ritual aspect based on the purity ideas. Purity ideas. You are belong to the upper caste, you are pure. You are belong to the lower caste, you are polluted. है ना? It is derived from religious textbook. Religious textbook के अकॉर्डिंग जो रिचुअल आइडियाज है, रिचुअल एस्पेक्ट है, वो फॉलो किया जाता है, ठीक है? सेक्युलर एस्पेक्ट, इट इज टेक्स बोथ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट इनटू अकाउंट. सेक्युलर एस्पेक्ट क्या? सेक्युलर एस्पेक्ट डिपेंड करता है पावर, डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी पॉलिटिकल पावर है. वो पावर चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, है ना? या फिर लैंड, कि आपके पास कितनी जमीन है, उसके अकॉर्डिंग पावर वो करती है, ठीक है? Therefore, caste position in local hierarchy depends on a number of factors. Rituals and custom of a caste, food habits, vegetarian, non-vegetarian, pork eating or non-pork eating, occupation, land holding, है ना?
अभी मैंने आपको बताया कि जो सेकुलर एस्पेक्ट है ये डिपेंड करता है कि किस किस पे, ये जो सारी फीचर्स, ये जो सारे इन्होंने कस्टम बताए हैं फैक्टर्स, उन पे, जैसे कि रिचुअल्स, आपके किस तरीके के रिचुअल आप फॉलो करते हो, किस तरीके के कस्टम को आप फॉलो करते हो अपनी कास्ट में रह के। फूड हैबिट्स, जो वेजिटेरियन है वो यानी कि ब्राह्मण्स है, जो नॉन वेजिटेरियन है इट मीन्स लोअर कास्ट है, ठीक है। ऑक्यूपेशन, आपके क्या ऑक्यूपेशन है, आप टीचिंग करते हो या फिर कोई ट्रेडिंग करते हो तो आप अपर कास्ट के हो। लेकिन अगर आप कुछ और लोग जो मतलब अनटचेबल लोगों के लिए जो काम फिक्स थे, अगर आप वो करते हो तो आप जो मतलब कह सकते हैं कि लो कास्ट के हो, ठीक है। इसके बाद लैंड होल्डिंग, अगर आपके पास लैंड ज्यादा है, जमीन के ज्यादा आप मालिक हो तो आप अपर कास्ट मतलब पावरफुल कास्ट या कह सकते हैं डोमिनेंट कास्ट में आते हो, ठीक है। एंड द पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर भी एक कह सकते हैं कि आप पॉलिटिकल पावर के थ्रू भी आप डोमिनेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया पे, है ना। होते हैं कुछ ऐसे लोग जो कि जिनको पॉलिटिकली सपोर्ट होता है और वो दबंगई करते हैं अपने क्षेत्र में, है ना। एट लोकल लेवल वेरी ऑफन इंटरमीडिएट and lower level caste try to rise up in the caste hierarchy through the process of संस्कृताइजेशन। लोकल लेवल पे जो कास्ट लो कास्ट के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जो कास्ट है उस कास्ट सिस्टम में जो उनकी स्थिति है उनको एक प्रोसेस होती है संस्कृताइजेशन, क्या कहा है उसके थ्रू चेंज करना चाहते हैं। वो व्हाट इज संस्कृताइजेशन, है ना। इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। व्हाट इज संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस बाय मिस्टर एम.एन. श्रीनिवास। द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन इंट्रोड्यूस बाय द डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास। इट रेफर्स to the process by which a low Hindu caste or tribe tries to achieve upward mobility in the local hierarchy by emulating the customs, rituals and way of life of the tribe-born caste. For example, giving up liquor, taking up vegetarianism, etc. So what is Sanskritization? Sanskritization is the process in which a lower caste try to adopt the lifestyle of the upper caste, है ना। एंड और अपना जो उनकी जो कह सकते हैं सोसाइटी में स्टेटस स्थिति है उसको चेंज करने की कोशिश करती है थ्रू संस्कृताइजेशन। इसमें क्या है कि हिंदू या तो कोई हिंदू लोअर कास्ट है या फिर ट्राइब्स, जो ट्राइब्स भी हिंदू जो ट्राइबल हैं वो अचीव करती है अपवार्ड मोबिलिटी। अपवार्ड मोबिलिटी मैंने आपको बताया था मूव करना, है ना। तो अपवार्ड यानी कि जो अपने से अप कास्ट है उनकी तरफ मोबिलिटी करना, लोकल हायरार्की में अपनी जो स्थिति है उसको चेंज करना। हायरार्की मीन्स यानी कि जो क्रम होता है ऊंच और नीच वाला। इसके बाद रिचुअल्स और अडॉप्ट कर लेना उस कास्ट की जो अपर कास्ट है उसकी कस्टम्स, रिचुअल्स को, वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट कर लेती हैं किसकी, ट्राइब बोर्न कास्ट। अब इन्हें ट्राइब बोर्न कास्ट क्यों कहा जाता है अपर कास्ट को? ट्राइब बोर्न कास्ट इसलिए कहा जाता है कि भाई एक तो नेचुरली बर्थ जैसे सबका होता है, उसके बाद इनका एक संस्कार होता है, जैसे हम ब्राह्मण्स में कहते हैं कि जनेऊ संस्कार होता है, तो उसके बाद कहते हैं कि इनका पुनर्जन्म हुआ है ना। तो इसको इसीलिए इनको ट्राइब बोर्न कास्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिविंग अप लिक्वर, क्या करती है लोअर कास्ट अपर कास्ट के को ज्वाइन करने के लिए? गिविंग अप लिक्वर, है ना। और टेकिंग अप वेजिटेरियन, जैसे जो ड्रिंक करते हैं लोग वो अल्कोहल को लेना छोड़ देते हैं या फिर वेजिटेरियन बन जाते हैं। कि किसके लिए? क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण जो है ना लिक्वर लेते हैं, ना ही वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो उनको फॉलो करने के लिए ये चीजें छोड़ देती हैं, है ना। और एक चीज और है, ये जो संस्कृताइजेशन की टर्म है इसको जब एम.एन. श्रीनिवास ने शुरुआती में वो किया था, इसको कहा था ब्राह्मणाइजेशन, लेकिन बाद में इन्होंने इसका नाम चेंज करके संस्कृताइजेशन कर दिया। ये इन्होंने जो अपनी पीएचडी की जो इनकी थीसिस थी उसमें इन्होंने मैसूर में एक ग्रुप है क्रुग्स, उनका इन्होंने कह सकते हैं कि वहां पे स्टडी की थी उनके ऊपर, तब ये संस्कृताइजेशन टर्म है इन्होंने वहां से
निकाली थी। ठीक है, अब संस्कृताइजेशन के साथ बच्चों एक टर्म और है इसके अपोजिट, उसको बोलते हैं डीसंस्कृताइजेशन। मोस्टली आ जाती है ना, इसलिए मैं आपको अभी संस्कृताइजेशन क्योंकि चल रहा है इसलिए मैं आपको डीसंस्कृताइजेशन भी साथ साथ समझा देती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप दोनों के साथ कोरिलेशन कर पाएंगे। तो क्योंकि संस्कृताइजेशन क्या है, संस्कृताइजेशन में एक हिंदू कास्ट क्या करती है, हिंदू कास्ट या ट्राइब अपने आप को अपवार्ड मोबिलिटी के लिए, अपनी स्थिति को अप करने के लिए सोसाइटी में जो अपर कास्ट है उनको फॉलो करती है, उनकी रिचुअल्स को। तो डीसंस्कृताइजेशन क्या है, क्या आज जैसे कि जो अपर कास्ट जो लोअर कास्ट है वो अपने आप को अपना स्टेटस अप करने के लिए सोसाइटी में जो अपर कास्ट है उनको फॉलो करती हैं, तो क्या जब डीसंस्कृताइजेशन संस्कृताइजेशन का अपोजिट है, तो क्या को जो अपर कास्ट है वो अपने आप को लो कास्ट में शो करती हैं, उनकी रिचुअल्स को फॉलो करती हैं? नो, ऐसा नहीं होता। ये जो डीसंस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है मैं बताती हूँ आपको बच्चों। ये शुरू हुआ कहाँ से कि ये जो लोग थे अनटचेबल और जो ये दलित से, देवर एक्सक्लूडेड इन आवर सोसाइटी, देवर डिस्क्रिमिनेटेड इन आवर सोसाइटी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया, इनके लिए कुछ पॉलिसीज बनाई, इनकी फैसिलिटी के लिए इनको रिजर्वेशन दिया। सबसे मोस्ट ये इम्पोर्टेंट जो थी वो था रिजर्वेशन, जो इनको काफी चीजों में, जॉब्स में, एजुकेशन में इनको रिजर्वेशन मिला। तो वो उसमें कुछ बैकवर्ड कास्ट थी, बैकवर्ड कास्ट के लिए भी रिजर्वेशन मिला। तो रिजर्वेशन में जो कुछ क्रीमी लेयर कास्ट जो थी, मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, कि जो क्रीमी लेयर है होती है कास्ट में, एक तो होते हैं जैसे बैकवर्ड कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट को लिया गया। अब उसमें ऐसा था कि सभी लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं थे, है ना, उसी कास्ट के कुछ लोग जो थे वो अच्छी पोजीशन पे थे, लेकिन जब वही कास्ट बैकवर्ड कास्ट में काउंट हो गई तो वो भी उसमें इंक्लूड हो गई, तो उनको और भी ज्यादा फायदा मिला। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो जाट हैं वो किस में आए, वो भी बैकवर्ड उसमें आते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, लेकिन कहाँ, सिर्फ स्टेट वाइज, सेंट्रल वाइज वो नहीं आते, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो बैकवर्ड उसमें नहीं आते, वो सिर्फ स्टेट वाइज आते हैं। अब जब इसका एक एग्जांपल डीसंस्कृताइजेशन का मैं आपको देती हूँ कि अभी हरियाणा में शायद हरियाणा के ही हैं जो जाटों को ओबीसी की लिस्ट से निकाल दिया गया है ना, कि वो ओबीसी कास्ट में नहीं आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मूवमेंट्स किए, जैसे कि ट्रेन रोक देना और धरने पे बैठ जाना, बहुत सारी ऐसे की, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें भी बैकवर्ड क्लास में के साथ बैकवर्ड जो क्लास की लिस्ट है उसमें जोड़िए, हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। तो ये डीसंस्कृताइजेशन होता है कि जब कोई अपर कास्ट, क्योंकि हम जो जाट हैं वो अपर कास्ट में ही आते हैं, जो जाट हैं, जाटों को जब रिजर्वेशन नहीं मिला तो उन्होंने क्या कहा, नहीं हमें भी बैकवर्ड कास्ट में इंक्लूड कीजिए। तो ये डीसंस्कृताइजेशन है, जब कोई अपर कास्ट अपने आप को किसमें शो कराने की कोशिश करती है, लो कास्ट में, लेकिन क्यों, बेनिफिट्स लेने के लिए, रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए। ये नहीं कि वो लोअर कास्ट के रिचुअल्स को, उसकी वे ऑफ लाइफ को फॉलो करती है, नो, ये नहीं होता। वहां सिर्फ कुछ कह सकते हैं कि बेनिफिट्स लेने के लिए जब अपर कास्ट लोअर कास्ट में अपने आप को शो कराने की कोशिश करती है, तो दैट इज डीसंस्कृताइजेशन। समझ गए आप, संस्कृताइजेशन और डीसंस्कृताइजेशन दोनों चीजें, ठीक है ना। और जहां पे डोमिनेंट होता है किसका, लोअर कास्ट का, वहां पर भी डीसंस्कृताइजेशन मोस्टली होता है ना, क्योंकि वहां किसकी चलती है, लोअर कास्ट वालों की चलती है। तो वहां जो ये हम कह सकते हैं हाई क्लास कह सकते हैं, या फिर जो सोसाइटी में जिसको अप कास्ट के लोग कहते हैं हम, उनकी इतनी ज्यादा, वहां जहां डोमिनेंट होता है लोअर कास्ट का, वहां इतनी ज्यादा नहीं चलती है ना। नाउ डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। डोमिनेंट कास्ट इज अ टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय एम.एन. श्रीनिवास। ये याद रखना, एम.एन. श्रीनिवास ने ही संस्कृताइजेशन को दिया था, और डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट भी एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है, और डीसंस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट भी एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है, ठीक है। श्रीनिवास टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ
change in rural India. Dominant caste are those intermediate caste. Dominant caste need not to Brahmins, है ना. In parts of Punjab, UP and Haryana, non-Brahmin castes are dominant caste. That exercise dominant at local or regional level is due to the presence of following characteristics. अब डोमिनेंट कास्ट की टर्म किसने दी है? एमएन श्रीनिवास ने दी है. ये क्या प्रोसेस है? ज्यादातर रूरल एरिया में पाई जाती है डोमिनेंट कास्ट की प्रोसेस, है ना. तो क्या हुआ, इसमें कौन सी कास्ट रूल करती है? देखो, इसमें डोमिनेंट कास्ट होने के लिए ब्राह्मण्स होना जरूरी नहीं है. पंजाब, यूपी, हरियाणा में नॉन ब्राह्मण्स ही ज्यादातर डोमिनेंट कास्ट है. पहले कहा जाता ना डोमिनेंट ब्राह्मण्स का रहता था कि ब्राह्मण्स जो हमारा वर्णा सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा टॉप पे है, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है. पंजाब, यूपी, हरियाणा में नॉन ब्राह्मण्स डोमिनेंट कास्ट है. और अब ये जो डोमिनेंट कास्ट है लोकल एरिया, रीजनल एरिया में क्यों डोमिनेंट कास्ट के रूप में हैं? तो ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. इकोनॉमिक पावर, दे ओन लार्ज अमाउंट ऑफ कल्टिवेबल लैंड. Large number of the managed to get the land rights after the land reformers. They therefore dominate the agrarian economy. Also, they have greater access to urban sources of income, western education and jobs in government administration. क्या क्या उनके पास खेती करने का जो लैंड है वो बहुत ज्यादा है, और भी लैंड राइट्स उनके पास काफी सारे हैं. फिर उनके पास एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, और साथ साथ क्या है उनके पास अर्बन एरिया से भी इनकम उनको आ रही है. वेस्टर्न एजुकेशन है उनके पास, गवर्नमेंट जॉब्स है उनके पास. तो कह सकते हैं इकोनॉमिकली पावरफुल जो लोग होते हैं वो डोमिनेट करते हैं. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पावर. डोमिनेंट कास्ट आर न्यूमेरिकली प्रीपोनरेंट. दिस लीड्स टू डोमिनेंस इन रीजनल पॉलिटिक्स. एग्जाम्पल्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट: यादव्स ऑफ बिहार एंड यूपी, रेड्डीज ऑफ आंध्र प्रदेश, जाट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. पॉलिटिकल पावर, जो कास्ट के लोग जहां पर जिस रीजन में ज्यादा होते हैं, है ना, वो वहां पे जो पॉलिटिकल पावर है उसको लीड करते हैं. जैसे कि ज्यादातर रूरल एरियाज में होता है, कह सकते हैं कि जो विलेजेस होते हैं वो ज्यादातर कास्ट वाइज होते हैं. जैसे हम कह सकते हैं त्यागियों का गांव है, जाटों का गांव है. तो क्या अगर त्यागियों का गांव है ज्यादातर, तो वहां पे लीड कौन करेगा? वो त्यागी तो करेंगे. अगर उस पे कोई वहां से प्रधान के पंचायत के लिए खड़ा होता है तो क्या उनके ज्यादातर त्यागियों में से ही कोई ना कोई बनेगा, क्योंकि वहां जितने भी कास्ट है वो डोमिनेंट किसका है? त्यागियों का है. वहां पे अगर कोई अदर कास्ट का व्यक्ति प्रधान के उसके लिए इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है तो वो तो हारेगा ही, है ना. इसके बाद द लीड्स टू डोमिनेंस इन रीजनल पॉलिटिक्स. और इसीलिए यही कह रही हूँ मैं कि ये लीड करते हैं, इसीलिए रीजनल पॉलिटिक्स में लीड करते हैं. सेंट्रल में नहीं आ पाते ये लोग, रीजनल होता है इनका, है ना. एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं डोमिनेंट कास्ट के. कौन कौन? यादव ऑफ बिहार एंड यूपी के यादव और बिहार, जैसे वो यूपी के और बिहार के यादव्स हैं. और रेड्डीज कहाँ के? आंध्र प्रदेश के. और जाट पंजाब और हरियाणा के जाट वहां पे डोमिनेंट कास्ट के रूप में है. ठीक है. So students, what we have learned today: Varna and Jati, Sanskritization, dominant caste. Sanskritization and dominant caste, both concepts are given by Dr. M.N. Srinivas in his book Religion and Society Among the Crooks of India. Okay, and the characteristic of dominant caste, है ना, economic power and political power. In the next lecture we will discuss about the social control, है ना. So if you have any query, any doubt, you can call me or text me. Okay, bye bye. Jai Hind. Take care.